दोस्तों, भोली भंडारे। आज दिनांक 17 मार्च 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, मैं आपको होली की शुभकामनाएं न दूंगा न आपसे लूँगा। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो मंगल? क्योंकि ये होली का दहन, होली का त्यौहार, ये एक बड़ा विभत्स त्यौहार है। भाई ये विभत्स त्यौहार क्यों है? यह हमारी एक राक्षस प्रवृत्ति को बताता है। हम सब एक औरत को जिंदा जलाते हैं। भाई क्यों जलाते हैं उसको? भाई वो बुरी थी। भाई वो क्या बुरी थी? उसने क्या किया होगा? उसने क्या किया होगा? चोरी की होगी, चाल चलन ढीला होगा, या किसी को मारा होगा, या कुछ भी हो। लेकिन जो तुम उसके साथ कर रहे हो वह तो अति विभत्स है। और तुम्हें क्या पता कि उसने किया या नहीं किया, या किन्हीं लोगों का ये षड्यंत्र था। मान लो उससे कोई गलती भी हो गई हो, तो इस तरह का अनाचार, अत्याचार सबके सामने, और सब लोग हंसते हंसते एक जिंदा औरत को जलाते हैं। फिर हमें न्याय मांगने का क्या अधिकार है? मैं तो कहता हूँ, हमारे देश की दुर्दशा, हम लोगों की दुर्दशा हमारे मन में छिपी है। और हमारे मन में वह हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे जो विचार पहले से ठूंसे हुए हैं उनमें छिपी है। आज हम जो ये ड्रामा करते हैं कि हमने होलिका दहन के बाद आ रहे हैं, ऐसे ही लोग अपनी माता बहनों को जलाकर कभी आते थे, वे भी बहुत हैप्पी होते थे। चलो आज का वीडियो सुनिए। हे ईश्वर, मेरे भारत में ये बदहवासी क्यों है? ईश्वर ने मुझे बताया कि भाई देखो, इस ट्रायंगल का पालन करोगे तो बदहवासी सी नहीं होगी। जो मैं आपको बताता रहता हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं आगे बढ़ूँ। कल मैं कश्मीर फाइल्स के बारे में थोड़ा बोल रहा था। मैं बड़ा कठोर बोल जाता हूँ। आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद है जो आप मुझे माफ़ कर देते हो, चाहे मैं कितना भी कठोर बोल लूँ। बाप रे, कश्मीरी पंडितों का दर्द किसी ने नहीं सुना। कश्मीरी पंडितों का दर्द किसी ने नहीं सुना। अब सुनाया जा रहा है 32 साल बाद। बड़े बेदर्दी हैं भारत के लोग। 1947 के एक्सोडस का दर्द देखो, 1984 के दंगों का दर्द देखो, 19 जनवरी 2090 का देखो, 6 दिसंबर 1992 का देखो, 2002 का देखो। किसानों का दर्द देखो, भारत माता का दर्द देखो, गरीबों, भूखों, नंगों, बेसहारा लोगों को दर्द देखो। भारत के लोअर 30% से 80% तक के लोगों का दर्द देखो। कितनी कश्मीरी फाइल्स उनमें छिपी पड़ी हैं जिनको कोई देखता ही नहीं। हमारे समाज का ये जो ढांचा है, जो हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का रूप में बताते हैं, बड़ा भयानक है। हमारी ज़्यादातर समस्याओं की तो जड़ यही है। यह होमोजीनियस बनने के बाद में नॉर्मल मानव जीवन शुरू होगा भारत में। यहाँ इसी वजह से सबका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। धनवान लोगों का, तथाकथित उच्च लोगों का अपने धन और उच्चता की वजह से खराब पड़ा है। और नीचे वाले लोग हैं जो बड़े बेसहारा, भूखे, नंगे, विलाप करते लोगों के विलाप की वजह से उनका दिमाग खराब पड़ा है। फिर कोई करे क्या? कोई कुछ नहीं कर पा रहा।
यहाँ सबका दिमाग खराब पड़ा है। ये तो दिक्कत है। 1947 से 1992 तक क्या हुआ? 45 साल में यही सोचते सोचते लोगों को हो गया कि भाई अब कुछ होगा, आज़ादी मिली, अब कुछ होगा भाई। ठीक है। 1992 से देखो 2014 तक, 2020 तक क्या हुआ? मंडल कमंडल ही होता रहा। कमंडल डिफीटेड मंडल, हिंदू मुस्लिम ही होता रहा। प्राइवेटाइजेशन आया, ईवीएम आया, पुलवामा आया, और क्या लिखा है, डिमोनेटाइजेशन आया इत्यादि में। 2019 से देखो अब क्या चल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ 2024-25 का, अरे हिंदू राष्ट्र का, नए संविधान का, पुतिन और जिनपिंग बनने का प्रोग्राम चल रहा है। हिंदू मुस्लिम, कश्मीर फाइल, यही चल रहा है। देश का विकास कहाँ से हो? 2022 से 2024-25 तक यही चलाने का प्रोग्राम है इनका। इमरजेंसी लगेगी, लोगों को जेलों में ठूंसा जाएगा, अपने इरादे पूरा करने के लिए। आशा है कोई महान आत्मा का उदय हो जाए। आगे सुनिए। आज मुझे आपको एक खास महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है, और वह क्या इतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे उसको बताने से डर लग रहा है। यदि इस वीडियो के अंत तक मुझे मेरी हिम्मत जवाब नहीं दे गई तो मैं वह चीज़ बताऊंगा। उसके लिए सारा आपके लिए ये फंडामेंटल तैयार कर रहा हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, मुझे याद नहीं रहा कैसे कैसे है, अभी थोड़ा सा मैंने बनाया है भाई। हाइड्रोजन, ये पानी का यदि हम केमिकल एनालिसिस करेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेगी। पानी में इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे तो ऐसा होगा। अब पानी के साथ ये कोई क्रिया, इलेक्ट्रिफिकेशन या कोई करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलती हैं, तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये निकालते हैं कि भाई दोनों से ये बनी है। मतलब कोई भी घटना हम देखते हैं कि ये क्यों हुई, तो भाई ये इस वजह से हुई कि इसका प्रीवियस कंटेंट पानी था। Fe+H2SO4, यदि हम ये रिएक्शन कराएंगे, मैं इन इक्वेशंस को काफ़ी दिन हो गए भूल गए, फिर भी मान लो ऐसा होता है कि FeSO4 + H2, ये हमारे सारे केमिकल इक्वेशंस हैं कि कुछ के मेल से कुछ होता है, जिनसे फिर निष्कर्ष निकलता है कि इसमें ऐसा क्यों है। अब हम सोशल केमिकल इक्वेशंस को लेंगे। सोशल केमिकल इक्वेशन देखिए, ये थोड़ा सा सबके समझ में नहीं आएगा, फिर भी है इम्पोर्टेंट, बड़ा ऑथेंटिक है, ये बड़ा साइंटिफिक है, ये विज्ञानों के विज्ञान से निकला हुआ है, कम से कम हमारे विचार से। ये सोशल केमिकल इक्वेशन देखिए भारत में क्या है कि भारत का मनोवादी ढांचा भाई एक फैक्टर है। बी क्या है कि नव जागरण हो रहा है भाई अब। सी क्या है भाई, देखो ये कश्मीर फाइल है। और डी क्या है भाई, ये सत्ता है, मोदी भागवत का राज चल रहा है भाई। और इसमें कुछ और भी फैक्टर होंगे, उनको हम X1 मान लेते हैं भाई। ये क्या है कि इन सब का घालमेल से देश चल रहा है। मनोवादी ढांचा, नव जागरण, सभी अनपढ़ लोग भी अब पढ़ रहे हैं। कश्मीर फाइल जैसे केस हुए, ऐसे बहुत से, और सत्ता यह है। X1 क्या है कि और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हम छूट गए, वो नहीं। इनसे ये क्या निकला, ये इक्वेशन क्या कहता है, जैसे यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, ये क्या निकलता है भाई, हिंदू मुसलमान, डाउनफॉल ऑफ SC/ST OBC, रूल ऑफ सवर्णा प्लस X2 क्या है कि कोई फिक्स फैक्टर है, और भी बहुत से जो छूट गए हैं। यहाँ X1 था।
अब ये सारे इससे सत्ता क्या निकालना चाहती है भाई, हिंदू मुसलमान हो जाए, क्योंकि इससे फिर उनमें भगदड़ मचेगी और हमारा रूल ऑफ सॉवरेन आज पक्का होता जाए भाई। इसलिए और इसलिए क्या, डाउनफॉल ऑफ SC/ST OBC भाई, ये जितने डाउन रहेंगे उतने हमारे फ़ायदे हैं। तो यह इक्वेशन से लगभग चलता है, चलाया जाता है, निष्कर्ष इससे निकाले जाते हैं। इसके लिए कुछ निकलते हैं, कुछ निकाले जाते हैं। क्यों कि हमको ये चाहिए रिजल्ट। दोबारा देख लो, भारत का मनवादी ढांचा प्लस नव जागरण है प्लस कश्मीर फाइल्स प्लस मोदी भागवत सत्ता एक्शन, ये इक्वल टू हिंदू मुसलमान करो, इनमें भगदड़ मचेगी। डाउनफॉल ऑफ SC/ST OBC का करो, इनमें भगदड़ मचेगी। रूल ऑफ सॉवरेन पक्का करो, प्लस और फैक्टर भी देखिए। दिस इज सोशल केमिकल इक्वेशन। इसमें कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, हर जगह जो हम बताते हैं कि 1 2 3, एक गॉड है, एक सरकार है, एक सारे लोग हैं। इसमें कहीं भी कोई फैक्टर चेंज होगा, वो किस वजह से होगा, या तो ईश्वर करेगा, या लोग करेंगे, या सरकार करेगी। तो भाई ये हमारा इक्वेशन हुआ, सोशल केमिकल इक्वेशन, जो भारत में चल रहा है। अब ये क्या है कि इसमें हमने ABCD इनका नाम दिया है और इनको भी दिया है XYZ। ये क्या बन गया, ABCD X1 और इधर राइट हैंड साइड हो गया XYZ प्लस X2। ये हमारा इक्वेशन हुआ बना। कुछ समय बाद जब जैसे क्या है कि सारे फैक्टर थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, तो कुछ समय बाद इसका क्या होगा, A1 है भारत का मनवादी ढांचा, वो थोड़ा बदल जाएगा। A है जो A1 हो जाएगा। नव जागरण है जो B का B1 हो जाएगा। C चूँकि कश्मीर फाइल है, इसमें चेंज नहीं हो सकता, भूतकाल में हो गए। और जो D है, यह हमारा सत्ता है, मोदी भागवत का रूल, यह चेंज हो जाएगा। और X1 में कोई चेंज नहीं होगा। ये इसी तरह से इधर क्या चेंज हो जाएंगे, हिंदू मुसलमानों में चेंज होगा। डाउनफॉल या जैसे भी इनकी स्थिति में Y1 में Y का Y1 हो जाएगा, Z का Z1 हो जाएगा, प्लस X2 दूसरे फैक्टर्स सेम रहेंगे। ये हमारा कुछ समय बाद इक्वेशन होगा। ये हमारा सोशल केमिकल इक्वेशन है। और कुछ समय बाद क्या होगा, फिर A1 का जो A2 हो जाएगा, B1 का B2 हो जाएगा, C चूँकि वही कश्मीर फाइल ऐसी कैसी रहेगी, D1 का D2 हो जाएगा, ये X1 का ये X2 हो जाएगा। X1 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स फैक्टर है। ये एक्सोडस ऑफ मुस्लिम प्लस डाउनफॉल ऑफ SC/ST OBC प्लस सोवरेन राज रूल प्लस X2, ये यहाँ पर ऐसा हुआ। फिर कुछ समय बाद ये चलेगा, क्योंकि इसमें समय चेंज करता है। एंड चेंज इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, और कहना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ। जीवन का प्रथम नियम है कि वह परिवर्तित होता रहे। चलो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे सोशल इक्वेशन हुआ, ये वाला और ये वाला। इसको आप घुमा कर देख सकते हो। फिर कुछ समय बाद ये हुआ, फिर कुछ समय बाद ये ऊपर से आ रहा है। कुछ समय बाद क्या हुआ, A2 का A3 हो गया, B3C प्लस D3 प्लस X1। एक्सोडस। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर कोई चेंजेज हो जाएं, जैसे कि मनोवादी ढांचे में, नव जागरण में, सत्ता में कोई चेंज हो जाए, तो इधर दूसरी साइड भी चेंजेज होंगी। हम अपने निष्कर्षों से बताते हैं और इसमें बताते हैं, लोग समझ नहीं रहे। यहाँ जो एक्सोडस ऑफ मुस्लिम हो रहा है, फिर हम कड़क बात कह रहे हैं, लेकिन सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि हमको समझना चाहिए। एक्सोडस ऑफ मुस्लिम के पलायन का कोई कल्पना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जैसा भी चाहते हैं,
ये एक्सोडस ऑफ टॉप 10% में बदल जाएगा। ये निश्चित है। डाउनफॉल एंड एक्सोडस ऑफ SC ST OBC, ये भी देखना, इसका कुछ हिस्सा भी इसमें बदल जाएगा, ये पक्का है। इसके बहुत से और फैक्टर्स हैं जो आउट ऑफ रेंज है, या नहीं बताए जा सकते। और ये जो सवर्णराज रूल है, यह भी बहुत कुछ ये बदल जाएगा, ये जो थोड़ा बहुत। इसलिए X3, Y3, Z3 और X2, ये सारा इस तरह से ये हो जाएगा। और सुनिए दोस्तों, अब मैं घबरा रहा हूँ इन केमिकल, इनसे जो रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या मैं उनको आपको बता दूं? क्या मुझ में इतनी हिम्मत है? देखिए, ये आगे चलकर क्या होता है कि जो D1 है, D1, D2, D3, ये क्या बताता है? मोदी सत्ता के बारे में बताता है। इसमें चेंज होगा। और ये चेंज कैसे होगा? मोदी एंड भागवत मंच से गायब हो जाएंगे। मोदी एंड भागवत मंच से गायब हो जाएंगे। तब हुआ एक्सोडस ऑफ मुस्लिम, डाउनफॉल ऑफ SC ST एंड एक्सोडस ऑफ SC ST। दिस विल कन्वर्ट इनटू द एक्सोडस ऑफ TTP टॉप 10%। ये पक्का है। ये छोटे से वीडियो में बहुत सी बातें ने आकर के, बहुत सी और फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं। और हम किसी को कोई टॉन्ट नहीं करते, हम सबकी भलाई के लिए करते हैं कि जानो ये मंगलवाणी जनवाणी देववाणी क्या बोलती है, वरना ऐसा ही होगा। और ये तब समझ में आएगा, तब पता चलेगा कि अब क्या करें। और दोस्तों, फिर मैं घबरा रहा हूँ नेट रिजल्ट्स बताते। मेरे एक मित्र ने, मेरे एक व्यूअर्स ने किसी दिन के विचार रखे कि मंगल जी देखो, ये बड़े बड़े लोगों का मर्डर हो जाएगा। और मेरे आंखें फटी की फटी रह गई कि अरे यार, ये आदमी कैसे कह रहा है। और मेरे इक्वेशन से भी लगभग यही निकलता है। जब ये इक्वेशंस आगे बढ़ते हैं, सत्ता का ये D फैक्टर आगे बढ़ता है, तो इसमें से बहुत सी चीज़ों को मिला करके ये निकलता है कि मोदी और भागवत साहब मंच से गायब ही नहीं होंगे। बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ बुरा हो सकता है। और मेरे किसी व्यूअर ने मुझे बताया, दोस्तों, किसी के साथ कोई बुरा नहीं हो, लेकिन जो होने वाला है, जो हमारे साइंटिफिक फार्मूलों से निकलता है, वो हम आपको बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि देश के लोगों की आंखें खुलें, वरना देश में, भारत में इतना भयानक होने जा रहा है जिसका सानी दुनिया में नहीं मिलना, जिसके सामने जर्मनी के जेनोसाइड भी कुछ नहीं होंगे। हमें समझना चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। यहाँ सब भाई हैं। हम चूँकि ज़्यादा भयानक नहीं बोल सकते, इसलिए इसी से समझना चाहिए। ये बहुत भले के लिए है। सबको अपना अहम, गुरूर, एक्स्ट्रा धन, बिना बात की इज्जत और बिना बात का आधिपत्य ये छोड़ना पड़ेगा, वरना भगवान ज़बरदस्ती छुड़ाएगा। क्योंकि ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी से ये होमोजीनियस सोसाइटी बनाने का परमात्मा ने हुक्म दे दिया है। ये एक डिवाइन ऑर्डर है, इसलिए ऐसा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।